जय हिंद। आज आप फिर से A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे सीखने वाले हैं कंप्यूटर बेसिक की सेकंड क्लास। कंप्यूटर बेसिक की सेकंड आप यहाँ पे आज सीखेंगे कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स में जो आप सीखने वाले हैं आज, मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, सीपीयू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड क्या है और उनके प्रकार कौन हैं, माउस क्या है, माउस की आप पूरी जानकारी सीखेंगे आज आप इस। जैसे क्या है, मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहा जाता है। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है, हर बच्चे को मालूम है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह देखने में टीवी की तरह होता है, या जो है मॉनिटर जो है वो भाई देखने में क्या है, एक टीवी की तरह होता है, जो कि देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना कंप्यूटर एक अधूरा है। इसके बिना कंप्यूटर एक अधूरा है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। किसके रूप में प्रदर्शित करता है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। अब आप यहां पे सीखेंगे मॉनिटर द्वारा रंगों में के आधार पर, मॉनिटर रंगों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जो कि है सबसे पहला मोनोक्रोम। मोनोक्रोम क्या है अब अभी आप सीखेंगे। यह शब्द दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? दो शब्द है। एक है मोनो। मोनो का अर्थ होता है, मतलब मोनो का जो अर्थ है वो है सिंगल, और क्रोम का अर्थ होता है कलर। मिलकर बना है, इसीलिए इसे सिंगल कलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसीलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। तथा यह मॉनिटर आउटपुट ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में प्रदर्शित करता है। किसके रूप में प्रदर्शित करता है? ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में डिस्प्ले दिखाता है। जो भी अब यहाँ पे टाइप करते थे तो वो क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में। इस तरह चित्र में आप देख सकते हैं, इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में प्रदर्शित करता था। अगला था 2 नंबर पे है ग्रे स्केल। यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसा ही होता है, लेकिन यह किसी भी तरह की डिस्प्ले को ग्रे स्केल मतलब प्रदर्शित शो करता है, मतलब किसी भी तरह की ग्रे स्केल को शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडीकैप कंप्यूटर लैपटॉप में इस्तेमाल किए जाते थे। मोनोक्रोम क्या था? एक डिजिटल कंप्यूटर में, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रे स्केल क्या है? यह लैपटॉप में होता, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है मोनोक्रोम की तरह, बट ये क्या है? लैपटॉप की स्क्रीन में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बता रहा हैंडीकैप लैपटॉप जैसे आज में प्रयोग किया जाता है। अगला है, तीसरा है रंगीन मॉनिटर, कलर मॉनिटर। ऐसा मॉनिटर RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू विकर्णों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन मतलब में ग्राफिक्स में प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। उच्च रेजोल्यूशन मतलब ग्राफिक्स मतलब पिक्चर में प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 रंगों से लेके 16 लाख रंगों में प्रदर्शित आउटपुट क्षमता प्राप्त करता है। 16 रंगों से लेके 16 लाख रंगों तक प्रदर्शित करता है। समझ गए ना? आगे आप सीखेंगे आकार और बनावट के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर, मतलब ये लैपटॉप की डिस्प्ले में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चौथा है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। चौथा है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे कि आपका जो CRT मॉनिटर है, जो पिछले जमाने में पीछे पिक्चर ट्यूब की तरह से निकला रहता था, उसे हम CRT मॉनिटर कहते थे। आगे आप सीखेंगे कि
सीपीयू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? सीपीयू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर के छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर का छोटा सा भाग होता है लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि एक चिप के समान होता है, जो कि एक चिप के समान होता है। यह कंप्यूटर के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। जो भी हम कमांड इनपुट करते हैं उसे प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। प्रोग्राम के अनुसार परिणाम प्राप्त करता है। इसके बाद कंप्यूटर में कोई आउटपुट देता है। इसके बाद कंप्यूटर कोई आउटपुट देता है, यानी कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने से पहले का कार्य सीपीयू का होता है। कंप्यूटर में आउटपुट प्राप्त करने से पहले का कार्य सीपीयू का होता है। इनपुट करते हैं, जो डिस्प्ले होने से पहले जो भी काम होता है वो सीपीयू का होता है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हमारा डाटा डिस्प्ले पे दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे कि ये तो आपका एक कैबिनेट है सीपीयू का। अगर आप पूर्ण रूप से देखेंगे सीपीयू क्या है, ये इंटेल कंपनी का सीपीयू है। इंटेल मतलब क्या है? 6 प्रकार के सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सिंगल कोर। सिंगल कोर वो होता है जो एक समय में एक ही पर्सन काम किया जा सके। जैसे क्या होता है, हम कुछ साल पहले मोबाइल चलाते थे नोकिया 1200, उसमें गेम होता था, सांप वाला गेम हुआ करता था। जितनी गेंद खाएगा उतना बॉल बड़ा होता जाएगा ना। तो वो क्या काम करता था कि जैसे जैसे हम गेम खेल रहे होते थे, अगर उसी समय किसी का कॉल आ जाता था तो मुझे गेम अपने को बंद करना पड़ता था ना, है ना। तो वो क्या होता था, तो एक समय में एक ही कार्य करता था। आज के समय में गेम अलग चल रहा है, पबजी अलग चल रही, व्हाट्सएप अलग चल रहा, इंस्टाग्राम अलग चल रहा, चैट अलग चल रही, होता नहीं होता। तो फिर उसके बाद क्या था, डुअल कोर, जिसमें 2 बंदे होते थे। एक समय में एक कार्य करने के लिए 2 बंदे हुआ करते थे। नंबर 3 था क्वाड कोर, जिसमें 4 हुआ करते थे। फिर है हेक्सा कोर, 6 हुआ करते थे। फिर है ऑक्टा कोर मतलब 8 हुआ करते थे। फिर है डेटा कोर मतलब 10 हुआ करते थे। इसके बाद जो भी आपका इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है मल्टी कोर, जिसमें 15, 18, 20 करके प्रोसेस मतलब कोर पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी कोर। क्या है उनके प्रकार? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को किसी भी तरह का डाटा इनपुट करते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर से सबसे जरूरी भागों में से एक है। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। परंतु कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करना हो, लगभग सभी कामों को करने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता, सब लगभग सभी कामों को करने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होती ही होती है। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान समय में कीबोर्ड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल कीबोर्ड, नंबर 2 मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब आप देखेंगे कि कीबोर्ड में कुल कितनी बटनें होती हैं। कीबोर्ड में बटन उस काम के लिए अनुसार होता है जिसके लिए जैसा कोई काम करना होता है। जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड में 101 से लगा के 105 तक बटनें पाई जाती हैं, लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में चलते अधिकतम बटन बढ़ गए हैं, जो कि 108 से लेके 120 तक की पाई जाती है। 108 से लेके 120 तक की पाई जाती, लेकिन ज्यादातर मात्रा में 104 की वाले ही कीबोर्ड पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा में 104 वाले कीबोर्ड ही पाए जाते हैं। शुरुआती दिनों में कीबोर्ड में 84 बटन हुआ करते थे। जो सबसे पहला जो कीबोर्ड था उसमें शुरुआती जो दिनों थे उनमें 84 की पाई जाती थी। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार और खोज कब और किसने की थी, ये बता रहा है क्रिस्टोफर लैथन सोलेज ने कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में किया था। कीबोर्ड का आविष्कार कब किया था? क्रिस्टोफर लैथन सोलेज ने 1868 में किया था, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। जो माउस क्या है, अब आप सीखेंगे माउस क्या है और माउस में कितनी बटनें पाई जाती हैं। माउस में कुल 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? माउस में कुल
तीन बटन होती हैं। नंबर 1 लेफ्ट बटन, नंबर 2 राइट बटन, नंबर 3 स्क्रॉल बटन। माउस में तीन बटनें होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। जो पहले जो माउस आते थे उनमें सिर्फ 2 ही बटनें हुआ करती थी। सबसे पहला माउस जो था वो एक लकड़ी का माउस हुआ करता था। जो सबसे पहला माउस था वो एक लकड़ी का था। माउस की खोज किसने की थी? माउस की खोज 1960 के दशक में शुरुआती में हुआ था, जो कि डगलस एगलेबार्ट्स द्वारा माउस की खोज की गई थी। डगलस एगलेबार्ट्स द्वारा माउस की खोज की गई थी। जैसे क्या है, माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मैकेनिकल माउस, जिसमें एक रबर लगी होती थी। रबर लगी होने के साथ में जैसे आप माउस पैड के ऊपर माउस को घुमाते थे, रबर आपके ऊपर की ओर आके टच हुआ करती। जैसे बता रहा है, माउस का सबसे पुराना रूप इस माउस के रबर लगी होती थी, जो और जब ऐसे पैड पर माउस को घुमाया जाता तो रबर बॉल अंदर लगी चक्री में घूमती थी, अंदर लगी चक्री में घूमती थी, जिससे सिग्नल कंप्यूटर को मिलता था। लेकिन यह माउस ज्यादातर सफल ना हो पाया, इसी कारण जो कि रबर बॉल अटक जाती थी। ऐसे टच किया और रबर बॉल अटक जाती थी ऊपर, इसलिए वो सफल ना हो पाया। दूसरा माउस था ऑटो मैकेनिकल माउस, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑटो मशीन की तरीके से लगा होता था। ऑटो मैकेनिकल माउस होता है। तीसरा माउस है ऑप्टिकल माउस। तीसरा माउस है ऑप्टिकल माउस। कौन सा होता है? अगला है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस वो होता है जो कि बिना वायर का होता है। एक रिसीवर पाया जाता है, ये रिसीवर है, ये माउस है, जो कि मेन सीपीयू में लगा दिया जाता है, जिसके जरिए हमारा डाटा को पॉइंटिंग करता रहता है या डाटा को इनपुट करता रहता है। लास्ट माउस है 5 नंबर पे ट्रैक बॉल माउस। कौन सा माउस है? ट्रैक बॉल माउस, जिसमें एक देखो यहाँ पे साइड में बटन लगी होती थी, जिसको घुमाने पे माउस का एरो घूमता रहता है। जो कि आपके 5 प्रकार के जो माउस है वो सारे माउस आपको देख लिए हैं कि ट्रैक बॉल माउस, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस, ऑटो मैकेनिकल माउस और मैकेनिकल माउस। आपने माउस की खोज कब और किसने की थी? तो 1960 के दशक में एगलेबार्ट्स द्वारा माउस की खोज की गई थी कि माउस में कितनी बटनें होती हैं? 3 बटनें होती हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन पाई जाती है। आपने सीखा कीबोर्ड की खोज कब और किसने की थी? कैस्टोलैथन सोलेज ने 1868 ईस्वी में किया था, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कीबोर्ड में कुल बटनें कितनी होती? नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और कीबोर्ड कितने प्रकार के, ये सारी चीजें आपने सीखी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।